हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया, उसके एमसीक्यू भी कर लिए। नाउ फाइनेंशियल मार्केट करते हैं क्लास हम लोग। इसके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा क्लास, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्लास पेपर में देखने को मिलेगा 17 तारीख को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई द मार्केट दैट इज नोन स्टॉक एक्सचेंज। आप सबको पता है सेकेंडरी मार्केट को ही स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। अगर आपने अभी भी एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगाई तो प्लीज लगा लो, क्योंकि उसको देखने के बाद ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन से कुछ भी लगेंगे नहीं। आराम से 200 में से 200 स्कोर कर लोगे यहाँ पे। तो ए फर्स्ट का हो गया। ए सेकंड का, अरेंज द स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर इन सिक्योरिटी मार्केट। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर में सबसे पहला काम जो होता है वो होता है ब्रोकर क्लाइंट अग्रीमेंट। तो सबसे पहला ऑप्शन जो होगा सी होगा, जहां पे सी हो वो टिक कर देना, बट सी दो जगह है। और आखिरी ऑप्शन क्लास ई ही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में ई ही बचता है। ब्रोकर जो ट्रेडिंग कंफर्मेशन स्लिप इशू करता है। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। सी के बाद दूसरा स्टेप ए आएगा, ओपन डीमैट अकाउंट। ए के बाद बताना है बी या डी कौन सा आएगा। बी है ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, और डी कहता है ब्रोकर मैच शेयर प्राइस। तो भाई पहले तो ऑर्डर ही प्लेस किया जाएगा ना, तभी तो ब्रोकर शेयर प्राइस को मैच करेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि दूसरे का सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको नहीं भी आता, आप श्योर भी नहीं हो ना, तब भी इन ऑप्शंस की ही मदद से क्लास आपका आंसर बिल्कुल सही चला जाएगा। मैच द लिस्ट फर्स्ट और सेकंड। तो आपको बताना है ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है क्लास, आरबीआई इशू करता है। तो ए का फोर्थ है, देखो किसी का है ए का फोर्थ, दो जगह है क्लास यहाँ पे। बी का थर्ड ही होगा, श्योर हूं मैं, क्योंकि बी का देखो ना यहाँ पे साफ दोनों ऑप्शन का थर्ड। अब सी का जो होगा उस बेसिस पे आंसर आ जाएगा। सी का नहीं आता तो डी का देख लो। तो सी का ये कहता है सेकंड। तो कॉल मनी क्या है, मैच्योरिटी पीरियड 1 डे और टू 15 डेज। ये होता है कि हाँ बिल्कुल कॉल मनी का होता है मैच्योरिटी पीरियड 1 डे टू 15 डेज। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। बिल्कुल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ना वो मोबिलाइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो सी का हो गया सेकंड। तो यानी कि क्लास सी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरे क्वेश्चन का सी करेक्ट है। चौथे का, ए का रेगुलेटरी फंक्शन क्या होगा। रेगुलेटरी फंक्शन मतलब लवाइंग फी, तो फीस लगाना है ना, वो सारी चीजें क्लास रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर आता है। तो ए का फर्स्ट किसका है क्लास, ए का फर्स्ट इन दोनों का है। बी का सेकंड ये खुद ही कह रहे हैं क्लास, बी का सेकंड है। डेवलपमेंट फंक्शन क्या है, ट्रेडिंग कराना, ट्रेनिंग कराना। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है क्लास, इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना। सी का हो गया थर्ड, और डी का हो गया क्लास आपका फोर्थ। तो सी का थर्ड। तो देखो क्लास ए का ए ही हो गया ना, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, नहीं नहीं ये हो गया क्लास बी। बी 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 ऑप्शन करेक्ट है क्लास, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, बी ऑप्शन। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग ट्रेंड इन स्टॉक मार्केट व्हेन इक्विटी शेयर्स आर मोर इजीली सोल्ड एट हायर प्राइस। इक्विटी शेयर्स आसानी से क्लास हायर प्राइस पे शेयर हो रहा है, यानी मार्केट क्लास बुलिश मार्केट है। शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तब भी लोग खरीद रहे हैं उसको क्लास, उसको बोलते हैं बुलिश मार्केट। बुल की तरह क्लास ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। बेयरिश में जैसे बियर होता है ना, भालू ऊपर से नीचे की तरफ देखता रहता है, तो वो होता है बेयरिश। वहां पे डाउन हो रहा होता है प्राइस, यहाँ प्राइस बढ़ रहा है फिर भी लोग ले रहे हैं, बुलिश मार्केट। आइडेंटिफाई फॉर द फॉलोइंग अंडर whose overall administrative control of SEBI function। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के फंक्शंस का बताना है क्लास 6 का क्या होगा। कौन क्लास whose overall administrative control SEBI function। तो सेकंड ऑप्शन में जीओआई तो है ही, यहाँ पे सी होगा क्लास। सेबी कहाँ पे, कॉर्पोरेट अफेयर्स में आएगा नहीं, होम अफेयर्स में आएगा नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स में कैसे आ सकता है। सेबी की बात चल रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 7 का, द वर्ड फाइनेंशियल मार्केट आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। सिंपल है क्लास, बी इनिशियल पब्लिक ऑफर, कल मैंने बताया भी था 7th का भी। 8th, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट इंक्लूड। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ट्रेजरी बिल्स आता है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट आता है, कमर्शियल बिल आता है, इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आता। तो डज नॉट इंक्लूड बोला है, तो डी और ई नॉट इंक्लूड है, यानी कि 8th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो ना, ये कुछ भी इनका लेवल ही नहीं है। बट दिक्कत क्या, आप अलग अलग बुक पढ़ते हो, 12th में अलग अलग नोट्स पढ़ते हो, और प्रॉब्लम कहाँ आती है, सीईटी में आता है सीधा सीधा लाइन एनसीईआरटी से। तो 8th का क्लास सी ऑप्शन करेक्ट है। 9 का, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 5 स्टेप्स इन्वॉल्व। पहले 5 स्टेप्स का बताना है। सबसे पहले क्लास क्या होता है, मैचिंग द शेयर प्राइस, अप्रोच, हाँ ये रहा। सबसे पहला क्लास अप्रोच करोगे टू अ रजिस्टर्ड ब्रोकर, यानी ब्रोकर क्लाइंट अग्रीमेंट बनता है सबसे पहले, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर बनता है। तो बी, सबसे पहले बी आएगा, तो इन तीनों में से कोई एक होगा। बी के बाद सी होगा, ओपन होगा डीमैट अकाउंट, क्योंकि देखो इनमें तीनों में सी है। अब सी के बाद क्या होगा, डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद क्या होगा, डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद प्लेस किया जाएगा ऑर्डर, है ना, प्लेस किया जाएगा ऑर्डर, यानी कि ई। तो यहाँ पे ई किस में है, सी पॉइंट में, बी सी फिर ई, फिर ए आएगा मैच द प्राइस, फिर डी आएगा ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। ठीक है,
यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है 9th का। 10th क्वेश्चन आपको मैच करना है क्लास। 10th क्वेश्चन में ए का क्या होगा, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, ये डेवलपमेंट फंक्शन में ट्रेनिंग दी जाती है। तो ए का थर्ड देख लो, जहां पे हो टिक कर देना, ए ऑप्शन करेक्ट है। देखो एक ही में हो गया, ए का थर्ड है, मैं जानता हूं ए का थर्ड है। क्या बी का फर्स्ट है, मैं चेक करूंगा। लिक्विडिटी तो फाइनेंशियल एसेट, तो ये फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन कौन सा है क्लास, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन फंक्शंस ऑफ सेबी है, सी का सेकंड। ओके, प्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टर क्या है क्लास, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, डी का फोर्थ, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी के तीनों फंक्शन मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेगुलेटरी फंक्शन नहीं है, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, तो ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट डेवलपमेंट फंक्शन है, रेगुलेटरी नहीं है, तो ये है क्लास, रेगुलेटरी नहीं है। बाकी रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर सब ब्रोकर, तीनों रेगुलेटरी फंक्शन है, कौन सा नहीं है, ए नहीं है। Dash is an institution which provide platform for buying and selling existing security, stock exchange। तो stock exchange है क्लास, एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप existing securities को खरीद बेच सकते हो, सेकेंडरी मार्केट इसको बोलते हैं। 13 क्लास मैच करना है, ए का क्या होगा, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है क्लास बी पॉइंट ट्रेजरी बिल्स का ना। और कॉल मनी हैज मैच्योरिटी 1 to 15 days, सी का फोर्थ है, देखो सी का फोर्थ किसका है, सी का फोर्थ इसका हो गया, और ए का सेकंड, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है, ए का सेकंड और सी का फोर्थ। अगर दो मैच हो गया और किसी में मैच हो ही नहीं रहा तो ऑब्वियसली क्लास 13 का ए करेक्ट है। बाकी बी का थर्ड होगा, कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, और कमर्शियल बिल क्लास किसके लिए होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए, है ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए कमर्शियल बिल होता है, जिसको एकोमोडेशन ऑफ बिल भी बोलते हैं, जहाँ पे एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की हेल्प करने के लिए कमर्शियल बिल इशू करता है। तो 13 का हो गया ए। 14 का, द फॉलोइंग identify the short term negotiable self liquidating instrument used to finance the working capital requirement of class बिजनेस फॉर्म्स। ठीक है, ये बिजनेस है, बर्नर नहीं है, बिजनेस है। तो मुझे बताओ क्लास यहाँ पे 14 का क्या होगा क्लास, आप एक बार अपने एनसीईआरटी जो नोट्स मैंने दिए है ना उसे खोल के देखो, सेम टू सेम कमर्शियल बिल में यही लाइन लिखी गई है, यानी क्लास शॉर्ट टर्म निगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो क्लास अपने आप बैंक में जाके लिक्विडेट करा सकते हो, और जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होता है, यानी सेल परचेज के लिए, तो 14 का सी। 15 द डैश सेगमेंट ऑफ एनएससी प्रोवाइड एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर्स और डिबेंचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वेल एज वेल एज स्टेट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो एनएससी का वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे शेयर डिबेंचर का काम होता है वो है क्लास कैपिटल मार्केट। एनएससी का कौन सा सेगमेंट है क्लास, कैपिटल मार्केट। 15 का हो गया डी। नाउ 16 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी टू रेगुलेट इश्यू ऑफ शेयर्स इन फॉरेन मार्केट। ये नहीं है क्लास, आपने कहीं भी फॉरेन मार्केट का नहीं पढ़ा होगा, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, डोमेस्टिक मार्केट होता है। टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग, करेक्ट है। टू रेगुलेट एंड डेवलपमेंट कोड ऑफ कंडक्ट इन स्टॉक ब्रोकर, ये भी ठीक है। टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ, ये तीनों चीजें क्लास ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी है। लेकिन फॉरेन मार्केट को रेगुलेट कैसे कर सकता है सेबी, इंडियन मार्केट, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करेगा ना। तो 16 का ये ऑप्शन करेक्ट है। विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक ऑफ बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं क्लास सेंसेक्स, वो क्लास ओल्डेस्ट स्टॉक ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक ऑफ एक्सचेंज है। तो 17 का क्लास क्या हो गया, सी। 18 विच मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, उसको कॉल मनी बोलते हैं क्लास, क्या बोलते हैं, कॉल मनी, जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन लिए होता है। ये 12th में नहीं था लेकिन सारा का सारा सीयूईटी में है, इसलिए मैंने पढ़ा भी दिया आपको। इट इज अ शॉर्ट टर्म निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर। इसे क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स जो क्लास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के बिहाफ में इशू करता है। तो वेरी वेरी सिंपल, सब पेपर के क्वेश्चन से आप देख लो लेवल क्या होता है सीयूईटी का। अगर एनसीईआरटी पढ़ा है तो कुछ भी लेवल नहीं है इसका। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग प्रोसेस, ट्रेडिंग प्रोसेस के आपको स्टेप्स बताने हैं। तो सबसे पहला क्या होता है क्लास, ब्रोकर्स के साथ ये रहा, रजिस्टर्ड ब्रोकर इज अप्रोचर, सबसे पहले सी, तो जहां सी आएगा क्लास वही आंसर होगा। सी के बाद क्या होगा क्लास, यहाँ पे ए या बी में से कोई एक होगा। ए है ओपन बेनिफिशियल ओनर अकाउंट यानी डिपॉजिटरी। ये जो बेनिफिशियल ओनर अकाउंट होता है ना उसी को बोलते हैं डीमैट अकाउंट। क्या बोलते हैं, डीमैट अकाउंट। तो ए आएगा, तो पहला क्लास हो गया आपका सी, दूसरा हो गया ए। तो देख लो सी ए कहाँ पे है, सी ऑप्शन में सी ए। फिर डी होगा, प्लेस किया जाएगा ऑर्डर। फिर बी होगा, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर्स, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू। फिर लास्ट में ई आएगा, सेटलमेंट साइकिल T+2 डेज। देखो अगर क्वेश्चन पेपर पे हो रहा है ना इस बार, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। अपनी कॉपी में ऐसे पेन वेन चला के आप आराम से चीजें कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर में फाइनल आंसर जो आएगा उसका क्लास आपको सर्कल लगाना है OMR शीट पे, जो कि पहले नहीं हो पाता था, पहले बड़ी दिक्कत होती थी।
तो इस तरीके से क्लास फाइनेंशियल मार्केट के 20 क्वेश्चन कर लिए। आपको बताना है आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना आया। आज मैं आपको बाकी चैप्टर्स भी करा दूंगा, तो आप कोशिश करो इन वीडियोस को देखो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो। मेरी कंडीशन वीडियो बनाने की बिल्कुल भी नहीं है, इस टाइम स्टिल एग्जामिनेशन क्लोज है, तो मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। इनकी पीपीडीज बनवाना, क्वेश्चन छांटना, इसके बाद रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, एडिट करके डालना, बहुत मेहनत होती है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट करो क्लास, दुआ करो कि जल्दी ठीक हो जाऊँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।